प्रेज द लॉर्ड की संगति में आप सभी का हम वेलकम करते हैं आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर। आज के इस डेली डिवोशन में प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, अपने पनाह में, अपनी निगहबानी में हमें सुरक्षित रखा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने इस घड़ी समय हमें फिर से एकत्रित किया है कि हम उसकी संगति में आ सके, उसको धन्यवाद दे सके, उसकी तमाम आशीषों के लिए, तमाम वरदानों के लिए, और धन्यवाद दे सके अपने जीवन के इस दिन के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में आज के दिन को बढ़ाया है, आशीषें दी है। हम आपका धन्यवाद देते पिता का, हम धन्यवाद दे पिता परमेश्वर का और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता कि दिन भर आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारे आने जाने में सहायता मदद की, हमारे हर कार्यों को सफल किया। हम आपका धन्यवाद देते पिता और प्रार्थना विनती करते प्रभु जी इस समय इस घड़ी में खुदावंद ईश्वर राजा, जबकि हम फिर से खुदावंद सभी भाई बहन मिलकर प्रभु जी अपने आप को आपके सम्मुख पूरी रीति से हम डिवोट करना चाहते हैं। खुदावंद प्रभु जी प्रार्थना विनती करते ये डिवोशन प्रभु जी आपको पसंद योग्य हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं कि सिर्फ हम इस आधे घंटे की डिवोशन के लिए नहीं, बल्कि प्रभु जी 24 घंटे खुदावंद ईश्वर राजा आपके सम्मुख अपने आप को डिवोट करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपकी योजना के अनुसार इस समय आपकी संगति में आते हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपके बेटे के माध्यम से आने वाला है पिता, उस पर आपके आशीष मांगते हैं और विशेष तौर से आप अपने बेटे को खुदावंद ईश्वर राजा अपने कंट्रोल में रखना खुदावंद, और हम सभी भाई बहन को भी प्रभु जी आप अपने कंट्रोल में रहना, और ताकि पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी हमारा ध्यान, हमारे कान सिर्फ आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी हम खुलने वाले बन सके पिता। पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु की संगति में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। जब हम अपने पिता के नजदीक में आते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हर बात में ब्लेस करता है और वायदा करता है, जैसे कि यशाया की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 10 पद में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ एकमात्र ही हमारा पिता है जो अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सागर दया का
गहराई तेरे प्यार की हर कोई ना भुला पाएगा, गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने मुझको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो कि खुदा ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा है और अपने अनुग्रह में रखा। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें हर बुराइयों से, हर गलतियों से, हर पापों से बचाता है और नया जीवन देता है। उस परमेश्वर का मैं और आप धन्यवाद करें। हालेलुया। और कल हम जो प्रचार कर रहे थे वो प्रचार कर रहे थे हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा और आपका क्या होता है? संचालन होता है। और जो संचालन होता है तो हमने सीखा था कि हम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड। और सीखा था कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। दोनों चीज़ें हमने सीखी थी। अब हम उसी के आगे की श्रृंखला देखेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके देखेंगे 19वें पद को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 19वां पद कहता है, शरीर के, यहाँ पर टाइटल वही है, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। अब जब पवित्र आत्मा द्वारा संचालन होता है तो 19वां पद कहता है, शरीर के काम तो प्रगट हैं। अच्छा, मेरे और आपके जो शरीर के काम हैं वो प्रगट हैं, छुपाने के नहीं है, वो छुपेंगे नहीं। अगर मैं और आप
जो भी काम करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो सब काम प्रकट होते हैं। अर्थात क्या कहता है? अर्थात व्यभिचार। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज दुनिया में बुरी तरीके से व्यभिचार चल रहा है। रिश्ते और नाते कोई मायने नहीं रख रहे हैं इस समय। लोगों ने रिश्तों को तार तार कर दिया है। लोगों ने रिश्ते की वास्तविकता को खत्म कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे मिसेस डेविड ने डाला है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। मेरा और आपका परमेश्वर व्यभिचार से चिढ़ता है मेरे प्रिय। नफरत करता है वो। और उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं कि सदोम और अमोरा में क्या चल रहा था। सदोम और अमोरा में मेरे प्रियो व्यभिचार चल रहा था। स्त्रियां स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर रही थी, पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार कर रहे थे। वहां पर रिश्तों की कोई मान्यता नहीं थी। जब दो फरिश्ते आए, और किसके पास आए थे वो फरिश्ते? वो फरिश्ते किसके पास आए थे? उत्पत्ति की किताब में लूत के घर आए थे। और लूत के पास आकर कहने लगे कि हम, जय मसीह की सविता सिस्टर, जय मसीह की, कि लूत के पास आकर कहने लगे कि तेरे यहाँ दो जो लोग आए हैं, हम उनके साथ विचार करना चाहते। मेरे प्रियो, ऐसे हालात थे वहाँ सदोम और अमोरा के अंदर, हम देख सकते हैं। तो मेरा और आपका खुदा नफरत करता है व्यभिचार से। और आज भी हम देख रहे हैं वही सदोम और अमोरा का समय चला आ रहा है कि मैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी रिश्तों को हमने तार तार कर दिया है। मेरे लोगों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, पारिवारिक जनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रह गया। इतना ज्यादा व्यभिचार फैल गया। और सबसे ज्यादा व्यभिचार हमने देखते हैं कि कोर्ट ने भी ये पारित कर दिया है कि स्त्री स्त्री से शादी कर सकती, पुरुष पुरुष से शादी कर सकते। मेरे प्रियो, ये व्यभिचार की चरम सीमा है, गुनाह की चरम सीमा है मेरे प्रियो। यहां पर इतना व्यभिचार है मेरे प्रियो। आज हम देख रहे हैं खुदा बाप इन बातों से नफरत करता है मेरे प्रियो। एक और चीज हो गई, कोर्ट ने एक पारित कर दिया, और एक लिविंग रिलेशनशिप आजकल चल रही है कि बिना वैवाहिक जीवन के वैवाहिक तरीके से रहना शुरू कर दिया लड़के और लड़कियों ने। आज ऐसी स्थिति चल रही है। ये व्यभिचार की पराकाष्ठा है। ये व्यभिचार की चरम सीमा है, गुनाह की चरम सीमा है। और हम इस गुनाह की ओर बढ़ रहे हैं मेरे प्रिय। पहले का समय था स्त्री पुरुष को नहीं देखते थे एक दूसरे को, लेकिन आज विवाह से पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। जब तक उन्हें ठीक लगता है रहते हैं, और एक दूसरे से विचार नहीं मिलते तो एक दूसरे को छोड़ देते। क्या है मेरे प्रिय? ये व्यभिचार है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर अनुलोम सर, प्रेज द लॉर्ड। गंदे काम, मेरे प्रियो, गंदे काम। कौन से गंदे काम कर रहे हैं? लोगों की बुराई कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं। ये सब गलत काम है। वो कह रहा, वचन कह रहा है गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 19वां पद कह रहा है ये बात कि गंदे काम। फिर कहता है आगे, लुचपन, छछोरी बातें करते हैं हम लोग, गलत बातें करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
ये लुचपन, ये गंदी बातें, लुच्चेपने की बातें, ये सब गलत है। ये पवित्र आत्मा का जिनके जीवन में संचालन नहीं है, उनमें ये गुण है मेरे प्रियो। ये मैं इसलिए गुण कह रहा हूं, उनको है तो वो दोष। नेट प्रॉब्लम आ रही है क्या? मेरे प्रियो, ये गुण मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुराई की बुरी बातें हैं जो लोगों की चरम सीमा पे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, हमारी तरफ नेट प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी तरफ हो। 20वां पद कहता है मूर्ति पूजा। मेरे प्रियो, हम मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि हम वो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं जो मूर्तियां हैं सामने। मूर्ति पूजा वो है कि अगर हम अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को ज्यादा तवज्जो देते हैं परमेश्वर से, वो मूर्ति पूजा के समान है। कि हमारे जीवन में वो पहले है, परमेश्वर बाद में। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मोबाइल मेरी और आपकी जिंदगी का अगर एक विशेष स्थान ले रखा उसने कि उसके बिना नहीं रह पा रहे, इसका मतलब यह है कि मेरे और आपके जीवन में ये मूर्ति पूजा है। हालेलुया। टोना, हम बहुत सी बातों के टोने टोटके करते हैं। लोग अन्य अन्य जगहों पे जादू टोना करने वाले लोगों के पास जाते हैं कि मेरी ये बात पूरी नहीं हो रही, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में इसका कोई उपाय बताइए। और मेरे प्रियो, हम टोने टोटके करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद कहता है, जादू टोना करने वाले, झगड़ा करने वाले, क्रोध करने वाले, बुराई करने वाले, झूठ के रचने वाले, वो लोग कहाँ जाएंगे? नरक की झील में जाएंगे मेरे। तो सोच लीजिए, अगर आप ये काम करते हैं तो आप और मैं समझ लीजिए कि कहाँ पर जाएंगे। और खासकर विश्वासी लोग, मसीह को मानने वाले लोग, मैंने जाते हुए देखा अन्य अन्य स्थानों में, मज़ारों पे। उन ऐसे मज़ारों पे जाते हैं जो खुद मृत हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बैर, आगे की बात कहता है वो बैर। मेरे प्रियो, बैर, हम आपस में बैर रखते हैं। भाई भाई आपस में बैर रख रहे हैं, भाई बहन आपस में बैर रख रहे हैं। पड़ोसियों की तो छोड़ दीजिए, आपके साथ काम करने वालों की तो छोड़ दीजिए। जब मैं और आप अपने लोगों से बैर रखते हैं, एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, चाहे वो पारिवारिक चाचा भतीजे हों, चाहे भाई बहन हो, भाई बहन के बच्चे हों, कोई भी हो, मेरे प्रियो, हम एक दूसरे से बैर रखते हैं। दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मसीह ने मोहब्बत करना सिखाया है, अपना प्यार दिया है, और वो कलवरी की क्रूस पर चढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। उसने इतनी मोहब्बत करी, और मैं और आप क्या करते हैं? बैर करते हैं, क्योंकि मैं और आप की आत्मा का संचालन पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। झगड़ा, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम लोग झगड़े की जड़ हैं। झगड़े करते हैं, जरा जरा सी बातों पर झगड़े करते हैं, जो बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता, हम उन पर झगड़ा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हम अपने कॉलेजेस में हों, एक दूसरे को प्रवोक करते हैं,
हम ऑफिस में हो वहां एक दूसरे को प्रवोक करते, प्रेरित करते हैं किसी तरीके से हम आपस में झगड़ा करा दें लोगों में। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेल मिलाप करो, प्रेम करो, और हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लोगों में झगड़े करा रहे हैं। क्या कभी किसी झगड़े में आप बीच में रोक के लोगों से कहा कि नहीं आपको लड़ना नहीं है, आप बुरी बात मत कहिए उसको? क्या कहते हैं हम? नहीं कहते। हम तो चाहते हैं और मज़ा लेते हैं कि चलो झगड़ा हो रहा है, हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सोच लीजिए कि मेरे और आपके जीवन की क्या हालत है। ईर्ष्या, कल तक तो ये दो कौड़ी का था, कल तक तो इसकी कोई औकात नहीं थी, कल तक तो इसकी कोई हैसियत नहीं थी, आज देखो कितना बढ़ गया ही आगे। इसके पास ये है, इसके पास वो है, इसके पास, इसी से लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं? जलन रखते हैं आपस में। क्रोध, मेरे प्रियो, हम लोगों को क्रोध दिलाते हैं, लोगों पर क्रोध करते। मेरे प्रियो, अगर आपस में आपका कोई झगड़ा हो गया, एक दूसरे से क्रोध हो गया, तो शाम तक उस क्रोध को मिट जाना चाहिए। वो रहना नहीं चाहिए आपके मन में, भले ही गलती आपकी हो। प्रेज द लॉर्ड। विरोध, मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम विरोध करते हैं, हर बात का विरोध करते हैं, और जब हमारे जीवन में विरोध होता है तो हम कहते हैं अमुक व्यक्ति से कि अरे भाई तुम हमारा विरोध क्यों करते हो, तुम उसका विरोध क्यों करते हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने भी कभी किसी का विरोध किया है। तब ही हमारा विरोध होता है जब हम दूसरों का विरोध करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों में हम फूट डालते हैं, इधर की उधर बात करते हैं, बुराइयां करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। मेरे प्रियो, ये आदत है मेरी और आपकी। हालेलुया। 11वां पद, 21वां पद कहता है डाह, एक दूसरे से डाह करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते, मतवालापन, शराब पीते। हमें जरा सा भी कहीं कोई प्रोग्राम मिल जाए, चर्चिस के प्रोग्राम में लोग शराब पी के आते हैं, चर्च के प्रोग्राम में, चर्च के खाने जब होते हैं, मेरे प्रियो, मेरे अजीज लोगों, लोग शराब पी के आते हैं। क्या जीवन, मतवालापन, लीला कीड़ा, और लीला कीड़ा यानी कि वो गंदे काम जो अनैतिक हैं वो करते हैं लीला कीड़ा, और इनके जैसे जैसे और काम है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से गलत काम हम लोग करते हैं मेरे प्रियो। इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जितनी बातें मैंने आपके साथ कही हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। मेरे प्रियो, आज मसीही लोगों में ये सारी विरोध की बातें जो मैंने अभी शेयर की, हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि मैं और आप आज वारिस नहीं है उसकी। बाईसवां पद कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, हालेलुया। आत्मा का फल, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसका फल क्या है? प्रेम, हालेलुया। प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया? अद्भुत प्रेम किया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा प्रेम किया, ऐसा तो कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम है,
आत्मा के फल कौन कौन से हैं? प्रेम है आत्मा का फल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत कैसी थी कि मैं तुम्हें जगत के अंत तक कभी ना छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसी मोहब्बत है और इसका सबूत उसने कलवरी की क्रूस पर चढ़ कर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आनंद, हम खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि जब आपका पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर होगा, यानी पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा तो आप में आनंद होगा। आप अपनी खुशियों में मस्त रहेंगे, प्रभु के प्रेम में मस्त रहेंगे, प्रभु के वचन में मस्त रहेंगे, प्रभु के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। आपके मन में अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर पीस होगा, शांति होगी। प्रेज द लॉर्ड। शांति होगी। हालेलुया। आपके अंदर धीरज होगा। अगर आप तसल्ली रखते हैं, धीरज के साथ सब बातों को सुनते हैं, सब बातों को सहते हैं, तो समझ लीजिए आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। कृपा और भलाई, आप लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ है। हालेलुया। लोगों के पास भलाई कर रहे हो। विश्वास, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो ये सब काम करेंगे। 23वां पद कहता है नम्रता और संयम आपके अंदर होगा। आपके अंदर नम्रता होगी, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह नम्र है, वो नम्रता रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जब ऐसे काम हम करेंगे तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चला दिया। और जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर चलते हैं, उन्होंने क्या करा है? उन्होंने अपने शरीर की लालसाओं को खत्म करके उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन पर बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको वचन से मामूर किया खुदा, अपनी योजना के मुताबिक रखा। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते, तेरी उपस्थिति, तेरी करुणा, तेरी दया हमारे साथ। प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा के मुताबिक हमारा जीवन चल सके। जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, खुदा उन सबको आशीष और बरकत देना। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, विशेषकर डॉक्टर रोहित लाल, अर्चना को याद करते हैं, जबकि आज उसका ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का। प्रभु उस बेटी पर अपनी दया करे खुदा। और भी अन्य कोई बीमार है खुदा, तो सबको चंगाई दे। आपकी दया सब पर होने पर। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल जय मसीह की रीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और कल 7 से 8 सिस्टर उषा मसीह हैं, जो कि हमारी बहन मथुरा से हैं, और प्रभु की दया में होते हुए वो प्रभु के कलाम को लेके आएंगी। तो आप मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपने प्रार्थनाओं में याद रखें और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। डेली डिवोशन
और 8 से 9, जबकि कल थर्सडे है, भाई विजय कुमार द्विवेदी जी जो कि प्रभु के कलाम को लेकर आएंगे। तो इन दोनों भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।